हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वास क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने प्रस्तावना प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर चर्चा की थी, क्योंकि हमने अपने भारतीय संविधान को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक प्रस्तावना, दूसरा भाग, तीसरा अनुसूची। ठीक है, प्रस्तावना हो गई। भाग पे अब आते हैं। भाग हालांकि अदर्स और पार्ट में डिवाइड है, अध्याय, अनुच्छेद, खंड, उपखंड में। ठीक है, तो बारी बारी से हम सारी चीजें देखेंगे। आज हम भाग पे बात करते हैं। संविधान के कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। ठीक है, इन 22 भागों को इस तरीके से पढ़ेंगे कि लगभग आपके सारे जो भी आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं, वो भी लगे हाथ क्लियर हो जाए, और एक आपको ग्रुप में आप चीजों को डिवाइड कर लें, जिसमें कि आपको बहुत आसान होगा कि हाँ, यहां से यहां तक का कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज से रिलेटेड है, यहां से यहां तक का कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज से रिलेटेड है, जहां अनुच्छेद कह लीजिए आप उसको। तो वो बहुत इजी पड़ेगा आपको चीजों को याद रखने में, क्योंकि उससे सैकड़ों क्वेश्चन आते हैं अनुच्छेद से रिलेटेड। अगर आपको भाग क्लियर होंगे, भाग वो भाग का क्या नाम है और उस भाग के तहत कहां से कहां तक के अनुच्छेद आते हैं, तो वो आपको सारी चीजें बहुत ही इजीली याद रहेंगी। जैसे कि अगर हम भाग 1 की बात करें, जो कि संबंधित है संघ और उसके राज्य से, उसका राज्य, इससे संबंधित आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? वो है आर्टिकल 1 से 4 तक। ठीक है, द यूनियन एंड द टेरिटरीज। ठीक है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो 1 से 4 तक के आर्टिकल इस भाग से संबंधित है। अगर हम भाग 2 की बात करें, जो कि नागरिकता से संबंधित है, इससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं 5 से लेकर 11 तक। जो भी आर्टिकल 5 से अनुच्छेद 5 से 11 तक है, वो सारे अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित। कैसे मिलेगी, कैसे कोई देश छीन सकता है आपकी नागरिकता, इन सारी चीजों का वर्णन इन आर्टिकल्स के बीच में दिया गया है। अगर हम भाग 3 की बात करें, जो कि मूल अधिकार से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये संविधान का। बहुत से क्वेश्चन आते हैं इस पार्ट से रिलेटेड। ये आर्टिकल आपके जाएंगे 12 से 35 तक। ठीक है, 12 से 35 तक। तो यहां से यहां तक के जो भी आर्टिकल है, 12 से 35 तक जो भी अनुच्छेद है, वो मूल अधिकारों से संबंधित है। अगर हम वहीं पे भाग 4 की बात करें, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जिसको आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, डीपीएसपी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, ये आर्टिकल आपका जाएगा 36 से 51 तक। 36 से 51 तक। इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित, इसको आप डीपीएसपी कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। वहीं पे एक और भाग आता है 4A या 4 का। ठीक है, जिसमें मौलिक कर्तव्य आते हैं, जहां मूल कर्तव्य आते हैं। ठीक है, जिसको आप फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। ये आर्टिकल 51A से संबंधित है, या ये कहें कि इससे आर्टिकल 51A संबंधित है, बस केवल एक आर्टिकल है। ठीक है, अब भाग 5 की बात करें, जो कि हालांकि थोड़ा सा वास्ट है, मगर आपको एक बार चीजें पता चल जाएंगी
तो बहुत इजी रहेगा। ठीक है, बीच में वीडियो रोक के आप जो मैंने लिखा था उसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे। ठीक है, अब अगर हम भाग 5 की बात करें जो कि संघ से संबंधित है, ठीक है, तो ये आर्टिकल जाता है 52 से 151 तक। ठीक है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। हालांकि इसका भी डिवीजन है, जैसे कि मैंने बताया था कि भाग बटा हुआ है अध्याय में। तो अब यहाँ पे अध्यायों की बात आएगी, तो इसका अध्याय 1, ठीक है, जो कि रिलेटेड है कार्यपालिका से। कार्यपालिका जिसको आप एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल जाएगा 52 से 52 से 78 तक। 52 से 78 तक। ठीक, अब अध्याय 2 की अगर हम बात करें जो कि संबंधित होगा संसद से, जिसको आप पार्लियामेंट कहते हैं। ये आर्टिकल जाएगा स्वाभाविक के 79 से 122 तक, मतलब कि 78 तक तो ये था, 79 से स्टार्ट होगा। ठीक है, आर्टिकल 79 से 122 तक। अब अध्याय 3 की बात करें, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, जिसको आप इंग्लिश में कहेंगे लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, बहुत ही इजी है, इसको याद रखना। आर्टिकल इससे संबंधित है। 122 के बाद क्या आएगा? 1, 2, 3। ठीक है, आर्टिकल 123 संबंधित है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से। ये क्या है? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से संबंधित आर्टिकल है 123। अब अगर हम अध्याय 4 की बात करें जो कि संबंधित है संघ की न्यायपालिका से। संघ की न्यायपालिका, जो कि स्वाभाविक है कि इसके आगे का आर्टिकल जाएगा 124 से 147 तक। ठीक है, ये संघ की न्यायपालिका से संबंधित होगा। अब हम अध्याय 5 की बात करें जो कि संबंधित है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको आप कैग कहते हैं। ठीक है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको आप कैग भी कहते हैं। हालांकि कैग के बारे में डिटेल में हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे आर्टिकल संबंधित है। स्वाभाविक ये 147 पे खत्म हो गया और आर्टिकल कहां से कहां तक है? 52 से 51 तक। तो ये 148 से 151 तक ही जाए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये भाग, ये अध्याय आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब भाग 6 की बात करते हैं जो कि राज्य से संबंधित है। भाग 6, ठीक है, जो कि राज्य से संबंधित है। अगर वो 151 पे खत्म हो गया था तो ये 152 पे स्टार्ट होगा। ये जाएगा 237 तक, आर्टिकल 237 तक। अब भाग 6 में भी अध्याय बटे हुए हैं। अध्याय पहला क्या कहता है? जो कि साधारण है। ठीक है, अध्याय पहला साधारण है, जनरल जिसको कह सकते हैं। सिर्फ आर्टिकल 152 है इससे संबंधित। ठीक है, अब अगर हम अध्याय 2 की बात करें, ठीक,
जहां पे वहां की कार्यपालिका थी, अब यहाँ की कार्यपालिका आ जाएगी राज्य की। अध्याय 2 कार्यपालिका। ठीक है, तो आर्टिकल ये चालू होगा 153 से 167 तक जाएगा। ठीक है, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव 153 से 167 तक। अब अध्याय 3 आएगा। वहां पे संसद आई थी, यहां पे राज्य का विधानमंडल आएगा। अध्याय 3, मगर ध्यान रखिएगा वहां पे अध्याय 1 साधारण नहीं था, वहां पे कार्यपालिका से स्टार्टिंग थी। ठीक है, यहाँ पे अध्याय 1 साधारण है, फिर कार्यपालिका है, फिर आएगा राज्य का विधानमंडल। विधानमंडल जिसको आप क्या कह सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर। अध्याय 3 राज्य का विधानमंडल। स्वाभाविक है 167 से खत्म हुआ है तो 168 से स्टार्ट होगा, ये 8 से जाएगा ये 212 तक। ठीक है, अब जहां पे राष्ट्रपति की बात हो रही थी, अब यहाँ पे राज्यपाल की बात होगी। अध्याय 4 राज्यपाल की विधायी शक्तियां। ठीक है, राज्यपाल की विधायी शक्तियां। जहां पे वो आर्टिकल था केवल 1, 2, 3, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट है, यहाँ पे 2, 1, 3 है। ठीक, तो इस तरीके से याद करेंगे तो स्वाभाविक है आपको याद हो जाएगा चीजें। अभी और मैं ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, अध्याय 5 की बात करें तो वहां पे इसके बाद कौन सा अध्याय आया था, ध्यान कीजिएगा तो ये भी याद रहेगा। वहां पे संघ की न्यायपालिका आई थी, यहाँ पे राज्य की न्यायपालिका आएगी। ठीक है, राज्यों के उच्च न्यायालय। आर्टिकल 214 से 232 तक। ठीक है, राज्यों के उच्च न्यायालय आर्टिकल 214 से 232। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भी है अध्याय, इसमें 6 तक है, उसमें 5 ही तक था। ठीक है, अब क्या आएगा, सबॉर्डिनेट आप कह सकते हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय। जो कि आर्टिकल जाएगा स्वाभाविक है 233 से 237 तक। 237। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिसमें कि आपको सारे भाग याद रहे और अध्याय भी। ठीक है, ये बहुत काम आने वाला है। इसको आप, हालांकि मैं कहता नहीं हूँ रटने के लिए, मगर फिलहाल अगर आप इसको रट लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट, ये भाग 6 तक हो गया, अब भाग 7 पे आते हैं, जो कि संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, मतलब कि यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, कहां तक हुआ था, 237 तक हुआ था। तो अब ये, हाँ यहाँ पे जरा ध्यान रखिएगा 238 नहीं है। ठीक है, उसकी हम बात करेंगे बाद में। 238 नहीं है, 239 से स्टार्ट है, 242 तक जाएगा। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र, जिसको आप यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, पढ़ भी लीजिएगा यूनियन टेरिटरी। ये आर्टिकल आएगा 239 से 242 तक।
ठीक है। भाग 7 संग्रह क्षेत्र, इससे संबंधित आर्टिकल है 239 से 242 तक के अनुच्छेद। ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाएगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, अध्याय या भाग 9। ठीक है, भाग 9। भाग 8 भी नहीं है, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, अभी करेंगे हम। ठीक है, ये भाग 7 में, इसको आप 8 कर लीजिए। ठीक है, 7 मिसिंग है, हालांकि उस पर हम बात करेंगे 7वें भाग पे। भाग 8 संग्रह क्षेत्र से संबंधित आर्टिकल 239 से 242 तक। अब भाग 9 की बात करते हैं, जो कि पंचायतों से संबंधित है। पंचायतें, ठीक। तो ये आर्टिकल जाएगा, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल चालू होते हैं। ये आर्टिकल जाएगा 243 से 243O तक, या जिसको आप 243 अड़ा भी कह सकते हैं हिंदी में। ठीक है, ये है पंचायतें भाग 9। इसके भी 2 पार्ट्स हैं। भाग 9 का अब सोचिए कि वो किससे संबंधित होगा। इसे नहीं, ऊपर क्या आएगा, नगर पालिका। नगर पालिका, जो कि आर्टिकल जाएगा 243P से ये ZG तक। ZG तक, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं जी को आप या और छा। ठीक है, ये पी है, वो के बाद पी, और ये या और छा। ठीक, 243P से 243ZG तक। अब एक और भाग है इसका, भाग 9 खा। अब ये किससे संबंधित होगा, इसके ऊपर क्या आएंगी। ठीक है, सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जिनको बोलते हैं, सहकारी समितियां। ठीक है, सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये आर्टिकल जाएगा 243ZH से 243ZH से जाएगा 243ZT तक। ZT तक, ठीक है, जिसको आप हिंदी में क्या कह सकते हैं, या और जा, या 243, या जा से 243, या टी को ना। ठीक है, या ना तक। अब इसके बाद आएगा भाग 10। वो क्या कहता है, एक सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बार बार पढ़ते रहेंगे तो एक सीक्वेंस मिलेगा, किस तरीके से चीजों को रखा गया है, किस क्रम में। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, और जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, जिसको आप शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया कहते हैं। ठीक, ये 244 से 244A तक जाता है आर्टिकल। ठीक है, अनुच्छेद, इसको आप क्या कह सकते हैं, 244 से 244 का तक। ठीक, अब नेक्स्ट भाग 11, ये किससे संबंधित होगा, संघ और राज्यों के बीच संबंध। ठीक है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट, संघ और राज्यों के बीच संबंध। राज्यों के बीच संबंध। ठीक है, तो ये आर्टिकल जाएंगे आपके 245 से 263। ठीक है,
अब इसमें भी अध्याय बटे हुए हैं, जहां पे अध्याय 1 क्या कहेगा, विधायी संबंध। विधायी संबंध, जिसको आप लेजिस्लेटिव रिलेशन कह सकते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव रिलेशन ये इन्हीं के बीच का है, जो कि आर्टिकल 245 से 255 तक जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद आएंगे प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, जो कि अध्याय 2 है। प्रशासनिक संबंध, आर्टिकल जाएगा ये 256 से 263, 256 से 263। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने भाग 11 तक डिस्कशन किया। भाग 22 है। अब नेक्स्ट के भाग हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यहाँ की आप एक क्लिप ले सकते हैं, जिसमें कि आप कहीं पर नोट नहीं करना पड़ेगा। आप क्लिप देखेंगे तो आपको डिवीजन समझ में आ जाएगा, कहां से कहां तक के अनुच्छेद किस भाग में आते हैं। यही मैं बार बार जब प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा था या सिलेबस डिस्कस करा रहा था, यही बार बार चीजें मैं कह रहा था कि अनुच्छेदों को भागों में डिवाइड कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आसान रहेगा याद रखने। ठीक है, थैंक यू सो मच।